नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे कि भारत टैरिफ कटौती पर राजी हो गया है, पर भारत की भी प्रतिक्रिया आई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कहना है कि अब तक ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं। भारत का कहना है कि इस मुद्दे पर अमेरिका संग अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दावे के 2 दिन बाद भारत सरकार ने सोमवार को संसदीय पैनल को ये बात बताई। सरकार ने कहा कि व्यापार शुल्क को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ और इस मुद्दे के हल के लिए सितंबर तक का समय मांगा गया है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति को बताया कि भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को बहुत कम करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है। दोनों ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं और सिर्फ तत्काल टैरिफ के मुद्दे पर ही नहीं, दीर्घकालिक व्यापार सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमवार को एक बड़ा साइबर हमला हुआ। अमेरिका और यूके समेत दुनिया भर के कई हिस्सों में सेवा बंद होने की शिकायत के बाद मस्क ने सुझाया कि आगे भी हमला जारी रह सकता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम पर रोज हमले होते हैं, लेकिन यह बहुत सारे संसाधनों के साथ किया गया था। उन्होंने कहा कि या तो कोई बड़ा समूह या कोई देश इसमें शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि सोमवार को ही रुकावटों के दौरान जब कई यूजर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंचने और इसके ऐप डेस्कटॉप साइट पर फीड रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें लोडिंग आइकन दिखाई दे रहा था। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि उन्हें सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच होने वाली वार्ता से पहले रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए आंशिक युद्ध विराम के प्रस्ताव में उम्मीद दिखाई दे रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि अकेला होना काफी है, लेकिन युद्ध को खत्म करने के लिए आपको इस तरह की रियायत की जरूरत होगी। वहीं इस बीच यूक्रेन के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि मंगलवार को होने वाली वार्ता के दौरान यूक्रेन की ओर से रूस के साथ हवाई और नौसैनिक युद्ध विराम का प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। साथ ही बता दें कि इससे पहले रूस ने अस्थायी युद्ध विराम विचार को ठुकरा दिया था। उसका कहना था कि यह समय खरीदने और यूक्रेन की सैन्य पतन को रोकने की कोशिश है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दरअसल आपको बता दें कि रियाद में ही यूक्रेन युद्ध विराम की शर्तों पर मंगलवार को अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। यूक्रेन के एक वरिष्ठ नेता ओलेक्सेंडर मेरेस्को ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मंगलवार को सऊदी अरब में होने वाली वार्ता में शामिल होने की अपील की है। यूक्रेन के विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष ओलेक्सेंडर मेरेस्को ने BBC के एक रेडियो प्रोग्राम में कहा कि मुझे लगता है कि सबसे बेहतर समाधान यही होगा कि हमारे राष्ट्रपति और ट्रंप मिलकर आमने सामने बैठकर बातचीत करें। उन्होंने कहा कि इससे हालात को बेहतर समझने में और उनको सुधारने में मदद मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की आज मंगलवार से शुरू होने वाली इस औपचारिक बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके साथ ही यूक्रेनी नेता मेरेस्को ने यह भी माना कि भविष्य में शांति की संभावना कम है। इसके अलावा उनका मानना है कि इस बातचीत से यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन वापस हासिल करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा सबसे बड़ा मकसद अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाना है और अपने अमेरिकी सहयोगियों को यह समझाना है कि वे हमें हथियार और खुफिया जानकारी देते रहें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के आवास पर सोमवार की सुबह ईडी द्वारा की गई छापेमारी पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ईडी के छापे को लेकर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि उनके घर से ईडी को 3 चीजें मिली हैं। उन्होंने लिखा कि ईडी घर से चली गई है और मेरे घर में उनको 3 चीजें मिली हैं। पहली, मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता यानी डॉक्टर रमन सिंह जी के दामाद के बीच करोड़ों के लेन देन की बातचीत की पेन ड्राइव। दूसरी, डॉक्टर रमन सिंह जी के पुत्र अभिषेक सिंह की सेल कंपनी के कागज। और तीसरी, पूरे संयुक्त परिवार में खेती, डेयरी, स्त्री धन, कैश इन हैंड मिलाकर लगभग 33 लाख रुपए, जिनका हिसाब उनको दिया जाएगा। साथ ही बघेल ने ये भी बताया कि छापा मारने आए ईडी के अधिकारी के पास ECIR नंबर नहीं था। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को धार्मिक नेता
आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की वकालत करने के लिए निशाना साधा। दरअसल दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किशोर से बाबा के गोपालगंज के हालिया दौरे के बारे में पूछा गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संविधान संशोधन की मांग की थी। वहीं अब इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि देश संविधान में निर्धारित सिद्धांतों से चलता है, न कि बाबाओं के हुक्म से। बेशक लोकतंत्र में सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अमेरिकी आर्थिक मंदी की चिंताओं के कारण वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है। एशिया के शेयर बाजारों में भी गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मंदी ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आई है जब उनसे संभावित मंदी की चिंताओं के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था संक्रमण के दौर से गुजर रही है। हालांकि ट्रंप ने उस बयान के बाद अर्थव्यवस्था को लेकर कोई भी सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके शीर्ष अधिकारियों और सलाहकारों ने निवेशकों से डरने को नहीं कहा है। वहीं जब आज मंगलवार को शेयर बाजार खुला तब जापान का निकेई 225 1.7% नीचे था। दक्षिण कोरिया का शेयर सूचकांक कोस्पी 1.5% था और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.7% की गिरावट दिखा रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.